इंडिया मार्केट इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है। आप लोगों को स्वागत है। हम लोग शेयर मार्केट में क्यों आते हैं? शेयर मार्केट में आते हैं वेल्थ को बढ़ाने के लिए। तो वेल्थ बढ़ाने के लिए हम लोगों को कुछ पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा। देखिए, ऐसा चीज़ नहीं है कि उस पैरामीटर से नहीं गुजरेंगे तो आपको वेल्थ नहीं क्रिएट होगा। देखिए, ये जो है हम जो आज आप लोगों के साथ बात करेंगे इस चीज़ को लेके, वो है कि वो करेंगे तो आपका वेल्थ ठीक तरह से ग्रो हो सकता है। चलिए देखते हैं। इन्वेस्टर, तो एट फर्स्ट क्या है कि आपको कोई शेयर लेके, बस स्टॉक लेके आपको वहाँ पे इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्वेस्ट रहेंगे तो ही आपका वेल्थ क्रिएट हो सकता है। देखिए, राकेश झुंझुनवाला जी, राधाकिशन दवानी जी, वॉरेन बफेट जो है, ये सब इन्वेस्टर है। कोई शेयर खरीदते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट रहते हैं। ये ऐसा नहीं करते कि आज कोई शेयर लिए, कल या परसों या 1 मास या 6 महीने के बाद हम बेच देंगे। तो ऐसा करेंगे तो वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो हम तो इन्वेस्टर है, तो कितने टाइम तक इन्वेस्ट रहेंगे? लॉन्ग टर्म। वॉरेन बफेट का एक कोट है कि आप उस शेयर को खरीदिए जिस शेयर को आप 10 साल होल्ड कर सकते हो। 10 साल नहीं होल्ड कर सकते हो तो उस शेयर को लिए 10 मिनट भी नहीं सोचना है उस शेयर को लेके। तो वॉरेन बफेट के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म का मतलब 10 साल। देखिए, शॉर्ट टाइम में क्या होता है, शॉर्ट टाइम में कोविड आया था, कोविड के आगे पहले आप कोई शेयर लेते तो क्या होता, कोविड के टाइम 60% वो गिर गया था। तो उस टाइम में आप बेच देते तो क्या होता, आपका लॉस हो जाता। तो एटलीस्ट आप कोई शेयर लेके उसको 5 ईयर, 5 साल या 10 साल, मिनिमम 5 साल के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। उसके आगे आप 5 साल या 2 साल या 15 साल या 20 साल आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे, कंपनी का कामकाज क्या है। कामकाज का मतलब क्या है? कामकाज का मतलब है कंपनी क्या काम करता है, उसका प्रोडक्ट क्या है, कहाँ पे उसका प्रोडक्ट बिकता है, हाँ, कहाँ कहाँ पे उसका फैक्ट्री है, हाँ, ये सब देखना पड़ेगा उसका कामकाज। एग्ज़ाम के लिए कहूँ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसका प्रोडक्ट क्या है हम लोग सब जानते हैं। उसका साबुन, शैम्पू, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा से लेके आइसक्रीम, हम लोग बहुत सारे उसका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं दिन में। जैसे एक और एग्जांपल दूँ, टाइटन। टाइटन कंपनी का क्या है? टाइटन कंपनी का वॉच है। टाइटन कंपनी डायमंड का बिजनेस करता है। टाइटन कंपनी ज्वेलरी का बिजनेस करता है। ठीक है, तो कंपनी क्या काम काज करता है वो जानना ज़रूरी है। वो जान के आपको देखना पड़ेगा जो काम करता है वो लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करेगा या नहीं वो। ठीक है, तो नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी का फंडामेंटल जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि फंडामेंटल नहीं जानोगे तो कंपनी का कुछ नहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी लॉन्ग टर्म तक टिकेगा या नहीं। हम लोग तो लॉन्ग टर्म का बात कर रहे हैं ना, तो फंडामेंटल के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का P&L, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का चार्ट पैटर्न, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में आपको क्या देखना पड़ेगा? रिजर्व देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कोई बोरोइंग है कि नहीं, शॉर्ट टर्म कोई बोरोइंग है कि नहीं, कंपनी का हाथ में कितना कैश है, कंपनी का क्वार्टरली इनकम रेवेन्यू इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, कंपनी का प्रॉफिट ठीक तरह से जनरेट कर पा रहे कि नहीं, ये सब आपको फंडामेंटल में देखना पड़ेगा। तो इसलिए फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे, पोर्टफोलियो हर टाइम नहीं देखना है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसको 1 दिन 2 दिन बाद देखते हैं कितना कितना परसेंटेज में गेन किया है। या निफ्टी आज 2% भागा है या 1% भागा है, मेरा पोर्टफोलियो कितना भागा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म का जो विजन होता है वो ख़त्म हो जाता है।
क्योंकि देखिए, निफ्टी के हिसाब से तो कोई स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं करेगा ना। स्टॉक जैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस करेगा। आज निफ्टी 2% भागा है, लेकिन मेरा स्टॉक क्या है, माइनस में गया है। तो इसलिए ऐसा नहीं है मेरा स्टॉक खराब हो गया। तो मैं मेरा कंपनी को देखूंगा, कंपनी ठीक तरह से काज कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखूंगा। हर रोज़ मेरा पोर्टफोलियो नहीं देखूंगा। ठीक है, पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा 100%। तो जब नेगेटिव हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, सेल कर देंगे। आप देख रहे हो जो एक शेयर 10 दिन में 5-6% भागा, मेरा शेयर तो कुछ नहीं हुआ है। तो आप क्या करें, मेरा शेयर बिकवाली करके आप उस शेयर में घुस जाओगे। तो देखेंगे उस शेयर में जब घुसोगे वो शेयर नीचे आ रहा है और मेरा जो शेयर पहले था वो गेन कर रहा है अभी। तो ऐसे करोगे तो वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए रोज़ रोज़ पोर्टफोलियो को नहीं देखना है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर जाएंगे। क्वार्टरली रिजल्ट देखना है। क्या देखना है, क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी 3 महीने के बाद क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करता है। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कंपनी रेवेन्यू ठीक तरह से ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ठीक तरह से ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ टाइम देखोगे कि कोई शेयर का प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया या रेवेन्यू डिक्लाइन हो गया, तो आपको उस टाइम ही देखना पड़ेगा प्रॉफिट किस लिए डिक्लाइन हो गया। हाँ, उसका कोई फ्रॉड है कि नहीं, उसका बिजनेस में कोई फ्रॉड है कि नहीं, हाँ, कोई कंपनी कोई फ्रॉड कर रहा है कि नहीं, इसको ये आपको खबर लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे, विजन। देखिए, हर कोई आदमी शेयर मार्केट में घुस जाता है, लेकिन उसका विज़न ठीक तरह से क्लियर नहीं होता है। मतलब लक्ष्य ठीक तरह से क्लियर नहीं होता है। जी, हम तो आज शेयर मार्केट में घुस गए, घुसने के बाद एक स्टॉक लिया है, 1 2 3 4 5 10 स्टॉक लिया है। तो मेरा विज़न क्या है कि लॉन्ग टर्म तो हाँ ठीक है, आपने कहा है हम लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो किस लिए होल्ड कर रहे हो, किस लिए लॉन्ग टर्म में आपने शेयर को बाय किया है। तो आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि मैं 20 साल यहाँ पे मार्केट में रहूँगा, 20 साल मार्केट में रहूँगा। तो 20 साल में मैं क्या करूँगा, मेरा वेल्थ को 10 गुना 20 गुना, या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ, या मेरा लक्ष्य है कि एक हैप्पी लाइफ लीड करना। हाँ, या लक्ष्य है कि मेरे को घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है। तो आपको विज़न क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरा लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम का, कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, उसके साथ शेयर का मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा विज़न है कि मैं आफ्टर 15 या 20 साल के बाद मैं कोई काम नहीं करूँगा, यहाँ से मैं अर्न करूँगा और मेरा लाइफ लीड करूँगा। तो मेरा विज़न तो क्लियर है, तो इसलिए आप लोगों का भी विज़न क्लियर होना चाहिए कि आप लोग क्या करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चार्ट पैटर्न। चार्ट का मतलब चलिए देखते हैं। देखिए, चार्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉक लेफ्ट से राइट ऐसे तो जाता है ना, लेफ्ट से राइट ऐसे जाता है ना। तो ये चार्ट लेफ्ट से राइट ऊपर ही जाना चाहिए। ठीक है, अब कोई स्टॉक को देखेंगे लेफ्ट से राइट ऊपर ऊपर जा रहा है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो शेयर, उसका प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बिजनेस भी ठीक से कर रहा है। जैसे ऐसे एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। क्या होगा, थोड़ा दूर जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा, ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे स्टॉक को आपको चूज़ करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ना कि ऐसे चूज़ करना पड़ेगा। देखिए, कोई स्टॉक ऐसे ऊपर गया
फिर ऐसे 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 करके नीचे आ गया। ठीक है, तो इस चार्ट में कोई दम नहीं है भाई, इस स्टॉक में कोई दम नहीं है, तो इस स्टॉक को आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, देखिए मैंने एक चार्ट ओपन किया है, TCS का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पे जो चार्ट है वो देखिए कि लेफ़्ट से राइट किंतु ऊपर जा रहा है। यहाँ पे किसी किसी टाइम वो थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे नीचे आए। तो ये नहीं देखना है, देखना है कि लेफ़्ट से राइट ऐसे ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये वाला शेयर जो देख रहे हो ना, ये ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए ठीक ठाक है। तो आप चार्ट देख के भी बता सकते हो। ठीक है, तो और एक चार्ट देखेंगे। देखिए और एक चार्ट यहाँ पे खुला है, तो ये रिलायंस इंफ्रा का चार्ट है। रिलायंस का मतलब मुकेश अंबानी वाला रिलायंस नहीं, अनिल अंबानी वाला रिलायंस है। ठीक है, तो ये चार्ट में देखिए क्या हुआ कि ये स्टार्ट किया है, ऊपर गया है, ऊपर जाके अब नीचे आके यहाँ पे चला गया। तो आप देखोगे लॉन्ग टर्म मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जो है वो 1999 से अभी तक कंपनी सिर्फ 9% प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो इस चार्ट में कोई दम नहीं। ये चार्ट देख के आप बता सकते हो कि ये कंपनी में कोई दम नहीं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप ये सब सोचिए, सोचने के बाद इन्वेस्ट कीजिए जिसमें आपका वेल्थ एक्चुअली में ग्रो होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।